बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पास आज एक भाई मौजूद हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। अक्सर हमने केसेस देखे हैं कि ख़वातीन को हरास किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनकी इज़्ज़त लूट ली जाती है। लेकिन हमारे सामने ये नौजवान मौजूद हैं, इनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया, इनकी इज़्ज़त नोची गई। और जो ख़वातीन हमारे माशरे में ये नारा लगाती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम मर्दों की मर्ज़ी अपने पर नहीं चलने देंगे, हमें माशरे में हकूक़ नहीं दिया जाता, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, इस्लाम ने हमें हकूक़ नहीं दिए। तो उन ख़वातीन के मुंह पर ये एक तमाचा है कि जो ख़वातीन ये कहती हैं ना कि सिर्फ मर्द ही हमेशा हरास करते हैं। इस भाई को हरास किया गया और एक नहीं, तीन तीन ख़वातीन ने किया। कैसे किया, क्या वजह बनी, कैसे इनके साथ ये मामलात हुए, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? इमरान हैदर। इमरान हैदर, आप देखने वालों को बताएं कि सबसे पहले आप क्या करते रहे हैं? जी मैं स्टेज आर्टिस्ट था। तो जब आप काम करते थे, फील्ड में इन थे, तो कैसी लाइफ थी आपकी? और तकरीबन अच्छी भी थी और बुरी भी थी, दोनों ही थी। लेकिन अब बहुत बुरी फील्ड हो गई थी, इस वजह से मैंने ये फील्ड क्लोज कर दी। कोई छोड़ने की खास रीज़न? अब इस फील्ड में सिर्फ औरत का दौर रह गया, हमारा नहीं है। अब लड़के का इधर कोई हमीयत नहीं, सिर्फ औरत की हमीयत है। मसलन जो लड़की है उसका नाम है, उसे उसके उसके साथ ही काम करना पसंद करते हैं। जो लड़के में फील्ड की अहमियत है वो ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, काम करना पसंद नहीं करते, उसको देखना पसंद करते, चाहे वो स्टार है चाहे वो लोकल लड़की है। अच्छा, तो फिर जब आपने ये फील्ड को छोड़ा, तो फिर आप उन आंटियों के पास कैसे उनके शिकंजे में पहुंचे, कैसे उन्होंने आपकी इज्जत लूटी, आप ये बताएं। देखिए, मेरी एक वीडियो चल रही थी, तकरीबन हमने बनवाई थी हेल्प के लिए, ठीक है। उस वीडियो के दौरान मेरा नंबर एक चल रहा था, ठीक है। उस नंबर से मुझे कॉल आती है कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप फलानी जगह पे आ जाएं, हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। मैं फलानी जगह पे पहुंचता हूं, वो कहते गाड़ी में बैठे, घर चले हमारे, खाना खाएं, फिर इंशाल्लाह आपको छोड़ भी जाते हैं। मैं कहा, चलें ठीक है। मैं घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, चाय पीता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, ठीक है। और लेके मुझे एक आंटी गई है, उसकी एज होगी 42 इस एज की, ठीक है। जब मैं बेहोश था, तकरीबन मुझे 4 साढ़े 4 के दरमियान होश आई है, तो तीन आंटियाँ थी, ठीक है, तकरीबन क्या क्या उम्र उनकी? 42 के करीब ही थी, 42 इसके ऊपर नहीं थे। मुकम्मल वो, यानी कि वो तीनों क्लास फेलो समझ सकते जी हैं। क्लास फेलो समझ सकते हैं जी, ठीक है। और मैंने जब होश में आया हूँ हल्का हल्का, तो मैंने तकरीबन 3 से 4 बोतलें ड्रिंक की देखी है, और 10 से 12 कैन मैंने बियर के उधर देखे थे, जो उन लोगों ने पिए हुए थे, और इतनी ड्रिंक की हुई थी। अच्छा, जब आप होश में आए तो फिर उन्होंने आपके साथ क्या किया? मैं होश में आया हूँ, वो तकरीबन इतने बेहोश थे, मुझे नहीं पता कि वो कब होश में आए हैं कब नहीं आए, लेकिन मैं उधर से जैसे निकला हूँ मुझे पता है, जब मेरे अल्लाह को पता नहीं, आपने कहा ना कि आपके साथ ज्यादती हुई है, है। तो ज्यादती उन्होंने आपको नशावर अद्वियात दे के की थी, या आपको बांध के की थी, या कैसे की थी? मेरा ख्याल है कि जब चाय पी है ना मैंने, चाय के बाद ठीक 10 मिनट बाद, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने खाना खाया, खाने के बाद तकरीबन मैंने 10 मिनट बाद चाय पी है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। जब मैं उठा हूँ, मेरे सारे कपड़े उतरे हुए थे, ठीक है, और मेरे इधर भी निशान है, इधर भी निशान है, यानी कि नाखून के निशान है, काफ़ी निशान पड़े हैं, ठीक है। तो मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है, तकरीबन मैं अपने पाँव में खड़ा नहीं हो सकता, मेरी 3 4 दिन से तबीयत इतनी ख़राब है। अच्छा भाई, भी यानी आप बेहोश थे या आप नशे में थे जब आपसे ज्यादती की? कोई अंदाजा, कुछ आपके माइंड में ऐसी बात हो? मेरा ख्याल मैं नशे में था, बेहोश था। और आपको पता नहीं आपके साथ वो करती रही? जी करती रही हैं। अच्छा, जब आप होश में आए तो उस वक्त भी वो नशे में थी, तो वो औरतें किस हालत में थी उस वक्त? कपड़ों में थी या बिना कपड़ों की थी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिनो कपड़ों की थी, अलफ लंगी तीनें पड़ी हुई थी। मेरे भी कपड़े उतरे हुए थे, मैंने होश में आके अपने कपड़े पहने हैं। फिर आपने क्या किया? मैं फिर घर से निकला हूँ उधर से, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह है, कहाँ मुझे लेके गए हैं, ठीक है। मैं फिर अपनी दोस्त को लोकेशन सेंड करता हूँ कि यार मुझे ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं फलानी जगह पे खड़ा हूँ, आप प्लीज़ मुझे ले जाएं आन के। वो मेरा दोस्त आता है तकरीबन 4:30 5 बजे के दरमियान सुबह, वो मुझे लेके और घर छोड़ के जाता है। अच्छा, जब आप होश में आए थे तो आपका दोस्त आया तो उसने कहा नहीं कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, इज्जत लूटी है, तो आपने 1-5 पे या ऐसी कोई पर्चा वगैरह फेयर करवाने की कोशिश नहीं की? 1-5 पे मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे पता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलना, आपके ऊपर उल्टा पर्चा हो सकता उल्टा पर्चा हो सकता है, इसी वजह से मैं नहीं की 1-5 पे कॉल। है। नाजरीन, आप हमारे माशरे के हालात देखिए कि औरत हमेशा से मजलूम है, किसी हद तक है भी। लेकिन इस बाई के साथ जब ज्यादती हुई तो इसका माइंड में एक ही बात थी कि अगर मैं फ़ोन करता हूँ तो जो FIR होगी ना वो मेरे खिलाफ कटेगी, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे नहीं है और ऊपर ऊपर से
औरत मजलूम है। औरत कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, मुझे लोग हरास करते हैं, मैं बाजार में चल नहीं सकती। लेकिन इस शख्स को उठाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया और उसके बाद इनके साथ ज्यादती की गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नारा लड़कियां लगाती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा नहीं लगने दूंगा और मैं इस मुल्क में ये नारा नहीं लगने दूंगा और हर औरत को मैं नंगा करूंगा। ऐसे ही ये अपनी आज़ादी इसलिए मांग रही हैं कि हम लोग हर किसी के साथ ज्यादती करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ख़त्म करूंगा बिल्कुल, क्योंकि ये आज़ादी किस चीज़ की मांगती है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किस चीज़ का नारा है? इसलिए मांगती है कि हम लोग लोगों के बच्चों के साथ ज्यादती करें और हमारे आज़ाद मुल्क को मिले। यूरोप में आज़ादी होती है, पाकिस्तान है ये हमारा, यानी कि मुसलमानों का मुल्क है। ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? ये जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में ये खानदान है जो लोग उधर रहते हैं वो रोते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी है। माँ बेटी का, भाई का, बहन का, बाप का रिश्ते को कुछ समझा नहीं जाता और वो लोग अब सोचते हैं काश खुदाया हमने ये ऐसे हालात अपने मुल्क में, ऐसे कानून, ऐसी वीडियोस, ऐसे मीडिया को आज़ाद ना किया होता कि जिसकी वजह से आज हम इस दर पर हैं। तो मेरे भाई आपके साथ ये ज़्यादती, अब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मैं इंसाफ ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और आने वाले जो लड़के मुझे देख रहे हैं, जो लड़कियां देख रही हैं, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करें। जो लड़के अगर कोई बुलाता भी है तो जान पहचान के बगैर ना जाएं। लेकिन इन लड़कियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आंटियों को, कि अगर आपने और किसी के साथ ज्यादती, या मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा। मैं हर किसी के ऊपर, मीडिया के ऊपर आके मैं लंगा करूँगा। ये अपने पाकिस्तान में मैं नहीं होने दूंगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस उम्मत पे मुसलमान बना मुल्क, ठीक है? ऐसा क्या कर रहे हो तुम? अगर आपको इतनी आग लगी है या इतने आपको नहीं ही रहा जाता, भाई आप किसी से हक कर लो। अगर आपने हक भी किया तो किसी के बच्चे के साथ ज्यादती तो ना करें, आप ब्लैकमेल तो ना करें। लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं हर लड़की के खिलाफ खड़ा हूँगा जो नारा लगाएगी मेरा जिस्म मेरा मर्जी। किस मुंह से लगाते हो आप? नाज़रीन, आपने सुना, भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ पर कहा जाता है कि औरत को हरास किया जाता है। कल हमने एक स्टोरी की है जिसमें एक लड़की पेट्रोल पंप पे काम करती है, तो उसने वाज़े कहा था कि मैं उन खवातीन के ख़िलाफ़ हूँ जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, लोग मुझ पर अप्रिशिएट करते हैं, मुझे टिप देते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने किसी से भीख नहीं मांगी। और उसने एक लफ्ज़ अदा किया था कि कुछ खवातीन कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकती, जिसकी वजह से वो अंधेरे में जाती हैं। तो उसने कहा था कि बहन आप अंधेरे में जाना छोड़ दे, अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो इस भाई का मीडिया पे आने का मकसद है कि जो मेरे साथ हो चुका है ना, वो किसी और के साथ ना हो। जो पैसे वाली खवातीन होती है, खुसूसन यही खवातीन जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वहाँ पर आपको ये सिगरेट नोशी करती हुई नजर आएगी। इनके हाथ में बोतलें होती हैं विस्की की, जब ये औरत मार्च में जाती हैं। तो इन औरतों का बुनियादी मकसद यही होता है कि जैसे यूरोप ममालिक में सिर्फ आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप साइड पे कर सकते हैं और आपके सामने सिर्फ एक पर्दा हो, तो ये खवातीन पाकिस्तान में वही कल्चर चाहती हैं कि हम सड़क पर जो कुछ मर्जी करें, सिर्फ एक पर्दे की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो हम अपने मुल्क में ये होने नहीं देंगे। तो भाई का मीडिया पे आने का मकसद है कि इससे इंसाफ मिले। अगर इससे इंसाफ नहीं मिलता तो भाई का कहना है कि मैं तमाम औरतों को नंगा करूंगा, खुद उनके घर के सामने जाकर नंगा हो जाऊंगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता। और वीडियो बनाने का मकसद कि खुदा के लिए किसी मासूम शख्स की, किसी मासूम नौजवान की इज्जत के साथ अपनी हवस के लिए ना खेले। तो खुदा के लिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो अहकाम बाला तक जाए, जो इस बात का नोटिस ले और ऐसी खवातीन को सबके सामने लाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि यहाँ पर बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है। कोई भी ऐसी आंटियां जो जिन्हें आप तरसी हुई आंटी कह सकते हैं, वो किसी नौजवान की इज्जत के साथ ऐसे खेलने की कोशिश ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कोई शख्स देखता है, या अहकाम बाला का कोई शख्स देखता है, या फिर वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब देखते हैं, वो इस बात का नोटिस लें और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि हमारे मुल्क में जो इस्लामी निज़ाम है वो बरकरार रहें और हमारे बच्चों को एक इस्लामी माशरा मिले, ना कि फाशी और गटिया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।